रात गए दो सगे भाइयों ने अपनी ही बहन को गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। इन दोनों भाइयों ने अपनी सगी बहन को गला दबाकर कत्ल क्यों किया और ये कत्ल की खौफनाक वारदात कैसे रूनुमा होती है और उसके बाद पुलिस इन लोगों के खिलाफ किस तरह से मुकदमा दर्ज करती है, क्या ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और इस वाकये के पीछे असल कहानी क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर देख रहे हैं। मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान हूं मेरे लिए खून सफेद हो गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें तो आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन हकीकत पर मबनी एक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफजदा हो जाएंगे। गैरत के नाम पर दो भाइयों ने अपनी ही बहन को गला दबाकर रात गए कत्ल कर दिया। वाल का इलाका चीचा वतनी के नवाही गांव 109 आर में गैरत के नाम पर दो भाइयों ने अपनी 22 साला बहन को कत्ल करके फेंक दिया। जो रिपोर्ट है ये पुलिस की जानब से जारी की गई है, जिसमें दो सगे भाइयों ने रात गए मिलकर अपनी सगी बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर। अब पुलिस के मुताबिक ये लड़की चंद दिन कबल अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ भागकर चली गई थी। उसके बाद पंचायती फैसला होता है जिस पर भाई अपनी बहन को घर वापस ले जाते हैं और उसी रात वो अपनी ही बहन को गला दबाकर मौत के मुंह में धकेल देते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले सैकड़ों ऐसे वाकयात हो चुके हैं। पसंद की शादी करने वाली लड़की को भी कत्ल कर दिया जाता है, लड़के को भी कत्ल कर दिया जाता है। अब ये वो लड़की है जिसने अपने माँ बाप की इज्जत को मट्टी में मिलाया, माँ बाप के अलावा भाइयों को उस मुआशरे में जीने के काबिल नहीं छोड़ा, पसंद की शादी की और भागकर चली गई। 95% ऐसे लोग हैं जिनकी पसंद की शादी, जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं, वालिदैन की रजामंदगी के खिलाफ करती हैं, उनकी शादी में बाद में बहुत सारे मसले मसाइल बनते हैं। अगर शोहर अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है तो बीवी आकर अपने वालिद को बताती है, अपने भाइयों को बताती है कि शोहर मेरे साथ सही नहीं है, ये मुझे मारता है, मुझे खर्चा नहीं देता। अगर वो भागकर जाएगी, पसंद की शादी कर लेगी, तो माँ बाप भी गए, बहन भाई भी गए, तो फिर अगर वो शख्स उसके ऊपर तशद्दुद करता है वो किसको बताएगी? अगर वो उसके साथ मारपीट करता है तो वो किसको बताएगी? और बहुत सारे केसेस हम लोगों ने इस तरह के देखे हैं कि जिसमें भागकर शादी करने वाले लोग बाद में अपनी बीवियों को घर से निकाल देते हैं। अब वो लड़की ना तो घर जा सकती है, ना किसी रिश्तेदार के पास, ना किसी बहन भाई के पास, क्योंकि तमाम तर लोगों की इज्जत को वो मट्टी में रोल कर आई होती है। उसी तरह से ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। इसमें लड़की पसंद की शादी करती है, घर से भागकर चली जाती है उस शख्स के साथ, बाद में पंचायत लगी और उसके बाद पंचायती फैसले में इस 22 साल लड़की को भाई अपने घर में ले जाते हैं। 22 साल बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और लड़की का नाम महवश बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मकतूला चंद रोज कबल अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ चली गई थी, जिसके बाद भाई पंचायती फैसले के बाद लड़की को घर वापस ले आते हैं। पुलिस तर्जमान का कहना है कि महवश यानी कि इस लड़की की उम्र 22 साल है, उस लड़की का नाम महवश बताया जा रहा है। को दो भाइयों ने रात गए गला दबाकर कत्ल किया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूवे का जायजा लेने के बाद इसकी मौत को खुदकशी का रंग दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तमाम तर वकूवे का जायजा लेने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो पोस्टमार्टम में ये तमाम तर कहानी खुलकर सामने आ जाती है, जिसमें पुलिस फिर एक मुकदमा दर्ज करती है। अब पुलिस के पास इख्तियारात हैं जिसमें 311 की एक दफ़ा ऐड की जाती है, जिसमें मदई मुकदमा सुलह नहीं कर सकता। और अक्सर इस तरह के केसेस हम लोग ने देखे हैं, जिसमें अगर किसी भाई ने भाई को कत्ल कर दिया या भाई ने बहन को कत्ल कर दिया है, तो उसमें उसकी फैमिली का मेंबर कोई भी मदई मुकदमा बन जाता है, बाद में सुलह होती है, वो शख्स छूट कर आ जाता है। लेकिन इसमें केस में पुलिस की मदईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। रात गए इसको गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलजम जो है मौके से फरार है। और लड़की की लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है और उसके बाद उसकी तदफीन कर दी गई है। और पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है और पुलिस हुकाम का यह कहना है कि दूसरे मुलजम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत सारी लड़कियां पसंद की शादी करने के लिए किसी भी शख्स के साथ भागकर शादी कर लेती हैं। माँ बाप अगर एग्री नहीं हो रहे, रजामंद नहीं हो रहे, तो माँ बाप की रजामंदगी के खिलाफ जाकर शादी कर लेती हैं। और तौबा नऊज़ बिल्लाह, माँ बाप जिसने 22 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, एक शख्स उसकी ज़िंदगी में आता है, चंद दिन की मोहब्बत, 1 माह 2 माह साल की मोहब्बत में वो माँ बाप की मेहनत को ज़ाया कर देता है
اور وہ لڑکی جس نے ماں باپ کا ساتھ دینا تھا پھر وہ اس لڑکے کی باتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ شخص میرے لیے، اور بعد میں وہی شخص اس کی زندگی کو ایسی تباہی پھیرتا ہے کہ پھر وہ سوچتی ہے کہ جو ماں باپ کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا۔ اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس میں لڑکی نے پسند کی شادی کی اور وہ شخص اس کو اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، وہاں پر اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، سسر بھی۔ پھر وہ لڑکی واپس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا، اگر میں اپنے ماں باپ کی رضامندگی سے شادی کرتی تو یہ مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے تمام تر وہ لوگ جو اس طرح کی غلطی کر بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، ورنہ والدین کی بد دعائیں انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں، انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے مسلمانوں کو میرے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد۔